ये है कि वार्ता नाम फ्रीडम ऑफ जस्टिस। फ्रीडम ऑफ जस्टिस का मतलब ये है न्याय का संदेश। कोई भी अखबार चाहे वो वार्षिक हो, चाहे मासिक हो, चाहे दैनिक हो, जो समाज के तस्वीर हो, समाज में क्या हो रहा है, अच्छे खराब क्या परिस्थितियाँ हैं, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, उसके प्रति अपनी नैतिकता को जिम्मेदार ठहराते हुए सबका जो प्रकाशन होता है ये जो नैतिकता है हमारा और मैं संपादक लोग सभी नोडल सामना करते हैं और इसके साथ साथ आशा करते हैं ये जो है उसका साहित्य के बाद अपना जीवन की सोच करता रहेगा और अपने प्रकाशन के साथ साथ अपने जब से भी पास जाएंगे। ये मंगल कामनाओं के साथ हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सदस्य माननीय करुणेश कुमार बौद्ध जी मौजूद हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हमारे बात को जो है शुभकामना लेकर के हम लोगों का हौसला बढ़ाएं। कि हम अम्बेडकर महासभा परिसर में फ्रीडम ऑफ जस्टिस अखबार का विमोचन कर रहे हैं। इस अवसर पर मंचा से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष परम पूज्य भरत शास्त्री जी, सदस्य भरत श्रीमती जी, शिवानंद भटन जी, लोग जी और इस अखबार की संपादक जी का है इससे भारतीय धन्यवाद की बात है। और जैसे बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आप शिक्षित होंगे तभी आपका विचार होगा, क्योंकि कोई भी विचार व्यक्ति युद्ध से अशोक महान किसे कहा है, उस विचार से विजय हुए। युद्ध से कोई सिकंदर महान नहीं कहा गया, अशोक महान से कहा गया है। उन्हें विचार जब तक आप किसी का हृदय नहीं जीतेंगे तब तक आप महान नहीं बन सकते, क्योंकि हृदय का जीत ही अस्थायी होता है। हिंसक जीत क्षण मात्र के लिए होती है, वो अस्थायी नहीं होती। जब तक आप विचार परिवर्तन नहीं करेंगे, विचार परिवर्तन तभी होगा जब आप अपने विचारों को लोगों को आम जनमानस तक, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय था, अंत्योदय का समाज की आखिरी व्यक्ति तक अपने अपने विचारों को पहुँचाइए और वहाँ पर पहुँच करके वो विचार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एक होगा, तभी समाज में एक न्याय होगा। न्याय की कल्पना तभी साकार होगी, क्योंकि पेरियार, नारायण गुरु, महात्मा फुले, गाडगे सब ने कहा था, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक कोई भी व्यवस्था संचालित हो ही नहीं सकती। शिक्षा ही आवश्यक है, बिना शिक्षा के कोई काम संभव नहीं है। क्योंकि आज पश्चिमी देश आगे क्यों है? तो वहाँ शिक्षा है। शिक्षा अगर भारत में जिस दिन हर व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, उस दिन भारत फिर विश्वगुरु बन जाएगा। हम इन्हीं शब्दों के साथ श्री भारती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ जस्टिस का शुरुआत किया है, जिस समाज में न्याय की अवधारणा परिकल्पित होगी। और इन्हीं शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो इसी बीच में हमारे बीच में उपस्थित हैं हाई कोर्ट के वरिष्ठ एवं सरकारी अधिवक्ता, पूर्व सरकारी अधिवक्ता मिस्टर आरबी सिंह जी, जो हमारे इस अखबार के कानूनी सलाहकार भी होंगे। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आएँ हमारे अखबार को जो है। इसके अलावा हमारे बीच में यहाँ सिविल कोर्ट के अनेक अधिवक्ता लोग बैठे, सबका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, सबको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे चाहूँगा कि हमारे अखबार को मिस्टर आरपी सिंह हमारे इस सभा में और उनके पीछे हमारे भाई लोग, बहनें और जो यहाँ पर बच्चे हैं, तो श्री राम चौधरी हैं, इनका मैं काफ़ी आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे पूछा। वैसे तो हमारे मित्र हैं, मित्र की मित्रता वहाँ तक होती है जहाँ तक मित्र के भाव मिलते हैं, लेकिन उन्होंने एक भाव से हट के हमको पूछा। मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ इनको। और जो इन्होंने फ्रीडम ऑफ जस्टिस पेपर बनाया है, पेपर क्या चीज़ है दोस्तों मैं बताऊँ।
पेपर हमारी तीसरी दृष्टि है। ये तीसरी दृष्टि कैसे है समझ गए होंगे। हमारे यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, अधिवक्ता भाई बैठे हैं। मैं उन अधिवक्ताओं को भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ जो हमारे बीच में है। जो चीज़ हम अपने मन में रखते हैं और कहने की इच्छा करते हैं, लेकिन वहाँ तक बात नहीं पहुँचती हमारी, तब हमारी तीसरी दृष्टि पेपर के माध्यम से हम अपनी बहुत सी छोटी बड़ी सी बातें वहाँ तक पहुँचा देते हैं, जनता की सामाजिक बातें पहुँचा देते हैं, ताकि हमारे जो उच्च सीटों पर बैठे जो हमारी समस्या, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हमारे समाज को देखते हैं, बल्कि पूरे समाज को देखते हैं, वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि पेपर हमारी तीसरी दृष्टि है। अगली बात कि हमारे जो संपादक जी हैं खुशीराम चौधरी जी, मैं इनसे आशा करूंगा और इन पर मुझे विश्वास भी है। हमारी दोस्ती अभी की नहीं है, हमारी जान पहचान अभी की नहीं है, हमारी जान पहचान 32 सालों की है। और एक छोटी सी घटना बताऊं आपको। वैसे तो यहाँ पेपर का विमोचन हो रहा है, लेकिन घटना बताऊं क्योंकि मित्र मेरे हैं और पेपर से ही रिलेटेड है। आप 1990 में पत्रकार थे, मैं एक स्कूल का मैनेजर था। मैं 1990 में यानी 53 साल का हूँ, तो मान के चलो कि वही 20 साल का रहा होगा। मैं हॉट सीट पे बैठा था। हमने महोली में काफ़ी अच्छा स्कूल खोला और उसका ऑफिस ऐसे बनाया जैसे डीएम का ऑफिस होता है, क्योंकि हमारे फादर पुलिस में डिप्टी एसपी थे, रिटायर हो गए हैं। बड़े भाई साहब आईएएस रैंक में हमारे हैं। मैं एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल हाई कोर्ट में हूँ। अभी जो सीएससी थे श्री जेके सिन्हा, वो मेरे गुरु जी हैं, उसी के चैम्बर का मैं प्रोडक्ट हूँ। तो एक पेपर के माध्यम से आप हमारे पास पहुँच गए, बोले मैं ये न्यूज़ छापूँगा। हमने कहा हरगिज़ बिल्कुल छाप दीजिए। बोले नहीं, ये चीज़ दबी हुई है, इसको ओपन करेंगे। हम तो बिल्कुल। और उस दिन से हमारी दोस्ती हो गई। लोग पेपर में न्यूज़ छापने पर दुश्मनी पैदा करते हैं, लेकिन मैंने दोस्ती की कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिला जिसने सच्चाई को छापा। स्कूल की घटना थी, छाप दिया। मुझे बहुत गर्व है कि ऐसे मित्र हमको मिले हैं और मेरी शुभकामनाएं इनको कि फ्रीडम ऑफ जस्टिस ऐसा पेपर चले जैसे आज दैनिक जागरण को बच्चे को जुबान पे रटा। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि कौन सा पेपर चाहिए तो दैनिक जागरण देता है, बल्कि सहारा आज और बहुत सारे पेपर चलते हैं। हमारी इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामनाएं। उनको नहीं मिलता है, लोगों को वो चीज़ें नहीं पता चलती जो वास्तविकता है, तो फ्रीडम ऑफ जस्टिस के जरिए लोगों के पास तक वो बातें पहुँचेंगी। और इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। और अखबार कायदे से पूछो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर किसी का नेतृत्व करता है। घर बैठे नेतृत्व करता है, पार्लियामेंट का भी नेतृत्व करता है, असेंबली का भी नेतृत्व करता है, देश का भी नेतृत्व कर देता है, विदेश का भी नेतृत्व करता है। हम इसके विकास के लिए शुभकामनाएं देते हैं और इसके लिए जो भी हमसे सहयोग होगा हम प्रदत्त करते रहेंगे, जैसा हमको सूचना तुरंत मिली और इसके हम बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मानित सभी बंधु और सामने बैठे मेरे मामा जी, आदरणीय मामा जी बैठे हैं, उनको मैं हृदय से अभिवादन करती हूँ। अधिवक्ता बंधुओं को भी हृदय से अभिवादन करती हूँ और अपनी पुत्री समान शशि प्रभा जी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। समाज का उत्थान करने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर उपस्थित संबंधित अधिवक्तागण और साथी और बहुत इच्छुक सारे, आज हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि फ्रीडम ऑफ जस्टिस एक पत्र हमारे समाज माननीय श्री खुशीराम चौधरी जी संपादक द्वारा निकाला जा रहा है। देखा जाए तो प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यह अखबार वर्तमान जो सच्चाई नहीं दिखा रहा है, सत्ता के लोलुप हो गए, लालच हो गए, सत्ता की ही बातों को ही छपा जा रहा है। लेकिन क्या है, सच्चाई को उभारने के लिए फ्रीडम चाहिए, अंदर से हिम्मत चाहिए, जो इस पेपर में है फ्रीडम ऑफ जस्टिस। इसी बात को हम समाप्त हैं। धन्यवाद। कि जैसे अभी कहा गया कि सभी लोग जानते भी हैं
कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जैसा कि हम लोग ये जान रहे हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा ना, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और एक होकर रहो, तभी कुछ समाज में बदलाव होगा। और जब तक जस्टिस समाज में आएगा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जानेगा नहीं, तब तक हम लोगों का विकास संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ जस्टिस अखबार को जो जहाँ जिस स्तर पर है, जिस जगह पर है, वह संपादिका जी को, आप लोगों को उसका समाचार दे और इसको सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, एक होकर और शिक्षित बनेंगे। निश्चित रूप से हमारा समाज सबल होगा और विश्व गुरु कहलाने में बहुत दूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तलवार से गुजारा कई इसलिए कहा है कि मुझे तो वास्तविकता है जो अखबार होते हैं वो समाज की सच्चाई को रेखांकित कर समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं। उम्मीद है कि फ्रीडम ऑफ जस्टिस के माध्यम से जिस समाज की आवाज़ है वो दुनिया तक पहुँचेगी। इन सबके साथ